Hello everyone. In this video we will discuss something about sweat equity shares. This is an important topic in the subject company law. तो अब हम स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे या कुछ जानकारी हासिल करेंगे। स्वेट इक्विटी शेयर्स होते क्या हैं, पहले हम उसका मीनिंग समझ लेते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं कि जब कंपनी में कोई विद्वान आदमी, एक तरीके से मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, कोई विद्वान आदमी आपके साथ काम कर रहा है तो हम उसकी सर्विसेज के लिए जो वो हमारे लिए योगदान कर रहा है कंपनी में, जैसे कोई डायरेक्टर्स हो गए आपके, या किसी को एक्सपर्ट को हमने बुला रखा है, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो हम उनको रुपए ना देकर हम उन्हें एक्स्ट्रा कुछ और देना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने कंपनी के शेयर्स उनको दे देते हैं। तो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, जो कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ हमें एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिनकी हमें बहुत ज़रूरत है कंपनी में, तो उनको उनकी सर्विसेज को रिकग्नाइज़ करते हुए हम उन्हें जो कुछ देते हैं, सैलरी वगैरह वो तो अलग है ही, लेकिन हम उन्हें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ देना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी के शेयर्स उनको दे देते हैं। उन्हें हम स्वेट इक्विटी शेयर्स कहा करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, स्वेट इक्विटी शेयर्स मीन्स इक्विटी शेयर्स इशूड बाय द कंपनी टू एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स एट अ डिस्काउंट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हम कैश के बदले नहीं दे रहे हैं इसको। फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ, मतलब कुछ एक्स्ट्रा टेक्निकल नो हाउ है, एक्स्ट्रा टेक्निकल एक्सपर्टाइज वो लेकर आ रहे हैं, और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वैल्यू एडिशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। या तो हमें कोई वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, हमें कुछ पेटेंट्स दे रहे हैं, कॉपीराइट दे रहे हैं, ट्रेडमार्क्स दे रहे हैं, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहलाए जाते हैं। तो अब अगर हमें वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दे रहे हैं, हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम आने के लिए, या कुछ एक्स्ट्रा हेल्प हमें दे रहे हैं, तो हम उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स दे सकते हैं। सो ऑफरिंग स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन ऑल्सो ऑफर स्टार्टअप्स द अपॉर्चुनिटी to attract a co-founder or key employee of a caliber they wouldn't otherwise be able to afford। कहने का मतलब यह कि हम कोई नया बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं, तो अगर हमें किसी खास आदमी की ज़रूरत है जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है हमारे बिज़नेस के बारे में या हमारे जैसे बिज़नेस के बारे में, तो हम उन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन वैसे तो वो अवेलेबल होंगे नहीं हमारे लिए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे साथ आएँ, इसके लिए हम उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं कि हम अपनी कंपनी के शेयर्स आपको देंगे, और बदले में उनको कुछ नगद या कैश भी देने की ज़रूरत नहीं होगी। सो स्वेट इक्विटी शेयर्स इज़ वन ऑफ द मोड्स ऑफ मेकिंग शेयर बेस्ड पेमेंट्स टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। या कुछ हमारे खास एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हम शेयर्स के बदले, मतलब उन्हें जो भी कुछ पेमेंट देना है तो हम उसके बदले उन्हें शेयर्स दे सकते हैं। द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स अलाउज द कंपनी टू रिटेन द एम्प्लॉयज़। तो इस तरह एम्प्लॉयज़ हमारे साथ रुके भी रहेंगे, उन्हें मोटिवेशन भी रहेगा कि भाई कंपनी ने हमारा इतना ख्याल रखा है, हमें इतना अपनी कंपनी के शेयर्स दिए हैं, तो वो वहाँ पर रहेंगे, कंपनी को छोड़कर नहीं जाएंगे। स्वेट इक्विटी शेयर्स रिवार्ड्स द बेनिफिशियरीज बाय गिविंग देम इंसेंटिव्स इन ल्यू ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। कि जो कंपनी में वो योगदान दे रहे हैं, कंपनी के विकास में जो काम कर रहे हैं, कंपनी की ग्रोथ के लिए वो काम कर रहे हैं, तो उनको हम इक्विटी शेयर्स दे देते हैं, जिसको हम स्वेट इक्विटी शेयर्स कहा करते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कंडीशंस क्या हैं, कि जो स्वेट इक्विटी शेयर्स हमें इशू करने हैं, कंपनी को देने हैं, तो क्या कंडीशंस कंपनी को पूरी करनी है। सो कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। कुछ कंडीशंस हैं, देखिए पहला क्या है, द शेयर्स मस्ट बी ऑफ क्लास ऑलरेडी इशूड। यानी कि वही शेयर्स इशू करेंगे हम इनको स्वेट इक्विटी शेयर्स के माध्यम से जो पहले से ही शेयर्स इशू हुए हैं, उसी तरह के शेयर्स हम अपनी एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को या किसी को भी दे सकते हैं। द इशू मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। अपनी एनुअल जनरल मीटिंग होती है या कोई जनरल मीटिंग उन्होंने बुलाई है, उसमें उन्हें स्पेशल रेजोल्यूशन, प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा शेयर्स देने के लिए। और स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या होता है, 75% मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पास कराना पड़ेगा प्रस्ताव कंपनी की जनरल मीटिंग में, जिसमें सब शेयर होल्डर्स हाजिर होंगे, प्रेजेंट होंगे, और वो पास कर देंगे, तभी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करे जा सकते हैं। वैलिडिटी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन इज 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा है, जो प्रस्ताव पारित करा गया है, वो 1 साल तक मान्य रहेगा
ऐसा नहीं है कि आज प्रस्ताव पारित कर दिया और आप 2 साल बाद शेयर्स देंगे, तब तक वो प्रस्ताव खत्म हो जाएगा। तो विद इन 1 ईयर 12 मंथ्स आपको नए शेयर, ये स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे। A company has not issued sweat equity shares for more than 15% of the existing paid up equity share capital in a year or shares of the issue value of rupees 5 crore whichever is higher। ये भी बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं वो टोटल जितनी भी शेयर कैपिटल है कंपनी की, जितने भी टोटल शेयर्स हैं उसका 15% से ज़्यादा ना हो या 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा ना हो। जो दोनों में से ज़्यादा होगा वो मान लिया जाएगा कि इनसे हायर नहीं होना चाहिए, 5 करोड़ रुपए तक या 15%, जो भी दोनों में से ज़्यादा होगा वहाँ तक लिमिट रहेगी। फर्दर it is to be ensured that the issuance of equity shares in the company has not exceeded 25% of the paid up equity capital of the company at any time। फिर पिछला वाला पॉइंट जो था 15% वाला, वो विद इन अ ईयर था कि एक साल में 15% से ज़्यादा हम शेयर्स इशू नहीं करेंगे या 5 करोड़ जो भी ज़्यादा हो वो वहाँ तक आपकी लिमिट है। लेकिन मैक्सिमम टोटल कई सालों का भी अगर है तो 25% पेड अप कैपिटल से ज़्यादा ना हो। टोटल कंपनी की जो कैपिटल है जो उनके पास आई हुई है वो उस कैपिटल का 25% से ज़्यादा स्वेट इक्विटी शेयर्स में इशू नहीं कर सकते। एक वर्ष में 15% से ज़्यादा ना हो, लेकिन टोटल मिला के 25% से ज़्यादा स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू नहीं करेंगे। और जो रिजोल्यूशन प्रस्ताव पारित होगा उसमें ये कहा गया है द रेजोल्यूशन मस्ट स्पेसिफाई कि कितने हमें शेयर्स इशू करने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, उनकी करंट मार्केट प्राइस का क्या चल रही है, कंसिडरेशन बदले में हमें उन्हें क्या मिलना है कि वो कंपनी में अपना वो शेयर होल्डर्स जो भी जिनको भी हम देना चाह रहे हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने क्या हमारे लिए योगदान करा है, या द क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ टू हुम दे आर टू बी इशूड, और वो डायरेक्टर्स जो हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो किस क्लास के हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़ में भी कैटेगरी होती हैं, सुपरवाइजर लेवल पर है, मिडिल मैनेजमेंट में है, टॉप मैनेजमेंट में है, तो जिसमें भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्लास वो बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट एट कंडीशन है हमारी द शेयर्स मस्ट बी इशूड इन अकॉर्डेंस विद द सेबी गाइडलाइन। जो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसकी जो रेगुलेशंस हैं उनको पूरा करते हुए ही जो भी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू करती है, रेगुलेशंस बनाती है, उनको पूरा करते हुए ही ये शेयर्स इशू करे जा सकते हैं इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हैं, इन अकॉर्डेंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स इन द केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। जो स्टॉक मार्केट पे नहीं है लिस्टेड, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे, और जो कंपनीज लिस्टेड हैं शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, वो सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इशू करेंगे शेयर्स। नेक्स्ट कंडीशन है द राइट्स, लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस एंड प्रोविजंस आर एज आर द टाइम बीइंग एप्लीकेबल टू इक्विटी शेयर्स शैल बी एप्लीकेबल टू द स्वेट इक्विटी शेयर्स इशूड अंडर दिस सेक्शन एंड द होल्डर्स ऑफ सच शेयर्स शैल रैंक पेरी पसू विद अदर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो जो शेयर होल्डर्स के या जो शेयर्स कैपिटल जो हम इशू करते हैं उसकी जो रेस्ट्रिक्शन है, राइट्स हैं, लाइबिलिटीज़, जो भी चीज़ प्रोविजंस उनके हैं, वही सेम राइट्स, लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शन, प्रोविजंस, वही सेम कंडीशंस स्वेट इक्विटी शेयर्स की भी मानी जाएंगी। और जो हम नॉर्मल शेयर इशू करते हैं, जो शेयर होल्डर्स के राइट्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स जैसे पहले जैसे होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स भी वैसे ही माने जाएंगे, मतलब सेम रहेंगे कि जैसे नॉर्मल हम शेयर इशू करते हैं, ये वाले भी जिनको हम स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं वो भी शेयर होल्डर्स सेम माने जाएंगे। अब ये कहा गया है कि व्हेन स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड, कब इशू कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 ईयर मस्ट हैव बीन इलेप्स्ड बिटवीन द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस बाय द कंपनी एंड द डेट ऑफ इशू, यानी कि एटलीस्ट 1 ईयर, 1 साल पास हो जाए कंपनी को अपना बिजनेस शुरू करे हुए, एंड द डेट ऑफ इशू, जब भी उसने अपने शेयर इशू कर रहा है तो 1 साल व्यतीत हो जाना चाहिए। एटलीस्ट 1 ईयर मस्ट हैव इलेप्स्ड बिटवीन द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस बाय द कंपनी एंड द डेट ऑफ इशू। जब हम स्वेट इक्विटी शेयर्स करें तो कंपनी को 1 वर्ष हो जाए शुरू हुए हुए, अपना बिजनेस शुरू करे हुए। कंप्लाइंस ऑफ रूल्स हैं, द स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस मेड बाय सेबी। सेबी के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं अगर आपके शेयर्स रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, और अगर अनलिस्टेड कंपनी है, शेयर्स आपके स्टॉक मार्केट पर ट्रेड नहीं होते हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है उनको फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेलिंग ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। यहाँ पर देखिए क्या समझने की बात है, द अमाउंट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स इशूड शैल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 197 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013।
यानी कि जो स्वेट इक्विटी शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, देखिए हम अपने डायरेक्टर्स को, मैनेजर्स को ये दे रहे हैं, तो वो डायरेक्टर्स मैनेजर्स को एक तरह से हम अगर सैलरी भी देते तो वो मैनेजरियल रेमुनरेशन कहलाया जाता है। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स भी एक तरीके से मैनेजरियल रेमुनरेशन ही माना जाएगा, मैनेजरियल रेमुनरेशन का पार्ट ही माना जाएगा। दीज आर इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, क्योंकि बदले में हम उनसे कैश तो ले नहीं रहे हैं, तो इसलिए दीज आर इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन विच डज नॉट टेक द फॉर्म ऑफ एन एसेट which can be carried to the balance sheet of the company in accordance with the relevant accounting standards। अब क्या होता है कि अगर हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल तो लाइबिलिटी साइड में आ जाती है बैलेंस शीट में, और बदले में जो हमें नगद मिलता है, कैश मिलता है, जो लोग शेयर्स खरीदते हैं वो हमें कैश देते हैं, तो वो कैश एसेट्स में, करंट एसेट्स में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर तो हम नॉन कैश कंसिडरेशन है, बदले में हम उनसे कुछ ले तो नहीं रहे हैं, उनकी सर्विसेज हम ले रहे हैं, तो बदले में कोई एसेट्स तो आ नहीं रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये एसेट्स में शो नहीं करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। फिर क्या होगा, जब शेयर इस स्वेट इक्विटी शेयर से इशू कर दिए जाएंगे तो उनको रजिस्टर भी कराना पड़ेगा। तो कंपनी को अपना एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा स्वेट इक्विटी शेयर से संबंधित, इन फॉर्म नंबर SH3, एक SH3 का फॉर्म है, फॉर्मेट है, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग एक रजिस्टर उनको मेंटेन करना पड़ेगा। एंड शैल फोर्थविथ एंटर देयर इन द पर्टिकुलर्स ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, और जो शेयर्स इशू करे गए हैं उनका सारी डिटेल्स, पर्टिकुलर्स उस रजिस्टर में मेंटेन करनी पड़ेंगी, लिखना पड़ेगा। द रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स शैल बी मेंटेन्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और सच अदर प्लेस एज द बोर्ड में डिसाइड। अब वो रजिस्टर कहाँ रखा जाएगा, उस रजिस्टर को हमें कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पर वो रखा जाएगा, या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें अलग जगह पर, अगर चाहें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो वहाँ पर भी वो रख सकते हैं। The entries in the register shall be authenticated by the company secretary of the company or by any other person authorized by the board for the purpose। और जो रजिस्टर है उस पर वो ऑथेंटिकेटेड फाइनल सिग्नेचर कंपनी सेक्रेटरी जो होता है, एक अपॉइंटेड होता है कंपनी का, तो कंपनी सेक्रेटरी जो होगा वो उसको साइन करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ भाई इसमें जो चीज़ मेंशन है, पर्टिकुलर्स डिटेल्स हैं, वो सब सही हैं। या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर किसी और पर्सन को चाहें तो उसको भी ऑथराइज कर सकते हैं, लेकिन जनरली कंपनी सेक्रेटरी के लिए होता है। तो अब हम बेसिक चीज़ें समझ गए हैं। तो देखिए ये एक शेयर्स अपने ये दे रहे हैं कि आपने इतनी सर्विसेज दी हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम उनको आपको फ्री में शेयर्स दे रहे हैं। तो ये उन कंपनी ये इशू करती हैं, इन्फोसिस वगैरह ने कई करे हैं, कई कंपनियां इशू करती हैं कि वो अपने जो अच्छा योगदान करते हैं उनके एम्प्लॉयज़, उनके डायरेक्टर्स, उनके मैनेजर्स, तो उनको ये एक्स्ट्रा शेयर्स कंपनी इशू कर देती है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। Thank you.